एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने पूछा कि प्रभु, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, वो लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? और जो लोग आपकी भक्ति नहीं करते, कभी आपका नाम भी नहीं लेते, तो वो लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, धरती लोक पर बड़े आनंद से रह रहे हैं। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि चलो मेरे साथ भ्रमण के लिए। दोनों ने साधुओं का रूप लिया और धरती लोक पर गए। थोड़ा आगे निकले तो एक व्यापारी का घर आता है। दरवाजा खटखटाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। व्यापारी दरवाजा खोलता है और तुरंत भड़क जाता है, भली बुरी बातें सुना देता है। आ जाते हो भीख मांगने के लिए, चलो निकलो यहाँ से, ये कोई जगह है, यहाँ क्या खाना मिलता है? आ जाते हो, मुंह उठा के निकलो, काम करो। और बहुत बुरे बुरे अपशब्द कहने लगा और उनको वहां से भगा दिया। अब नारद जी सोचने लगे कि अब तो भगवान विष्णु इस व्यापारी को जरूर श्राप देंगे कि इसका व्यापार बिगड़े। लेकिन भगवान विष्णु जी पीछे पलटे और कहा कि ये व्यापारी खूब पैसा कमाए और पैसा कमाए। अब नारद जी को समझ नहीं पाए, लेकिन वो लोग थोड़ा आगे निकले तो एक बूढ़ी माता जी की झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। माता जी अकेली रहती थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान का ध्यान करती थी। उनके घर का दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगने लगे। जब महिला ने दरवाजा खोला तो बोली कि मेरे पास भोजन तो नहीं है, लेकिन गाय है मेरे पास, तो मैं आपके लिए दूध की व्यवस्था कर सकती हूँ। बड़े ही प्यार और सम्मान से दोनों को अंदर बिठाया, आसन बिछाकर 2 गिलास दूध दिया और कहने लगी, बस मैं तो इसी में खुश हूँ, बस मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से निकल रही है। और कुछ ना कुछ कहने लगी। उसके बाद जब दोनों वहां से निकलते हैं तो भगवान विष्णु जी पीछे पलटते हैं और कहते हैं कि इस महिला की जो ये गाय है ये चल बसे। अब नारद जी से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? जो व्यापारी जिसने हमें इतनी भली बुरी बातें कही, हमें अपशब्द कहे, हमें भगा दिया, आपने उसके लिए कहा कि उसका व्यापार और बढ़े। और जो माता जी जिन्होंने हमें इतने सम्मान से बिठाया, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, आपने कहा कि उनकी गाय चल बसे। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम तो समझे नहीं। मैंने जिन्हें कहा था कि तुम्हारा व्यापार जो है खूब बढ़े, तो उस आदमी की जो आसक्ति है, उसका जो मन है, उसका जो लगाव है, वो उसी में था। वो अपने अंतिम समय में भी उसी चीज के बारे में सोचता रहेगा और अपने अगले जन्म में वो सर्प बनकर एक तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। लेकिन जो माताजी थी जिन्हें मैंने कहा कि उनकी गाय चल बसे, मैं इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो अपने अंतिम समय में चिंता करे कि इस गाय का क्या होगा, कोई इसे ले गया तो, किसी ने इसे मार दिया तो। वो गाय का स्मरण ना करे, वो मेरा स्मरण करे। बस इसीलिए मैं उनकी जिंदगी से गाय को पहले ही हटा देना चाहता हूँ। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस चीज का हम जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, जिसका स्मरण हम करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम ईश्वर का, ऊपर वाले का स्मरण करेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो हम अपने अंतिम समय में भी वही हमारे दिमाग में आएंगे, हम उन्हीं को याद करेंगे।